इसको मैं पहले शेयर कर दूँ। बेटा ये स्क्रीन सबको दिख रही है? अभी कहाँ है सर? नहीं दिखी स्क्रीन? दिख रही है सर। दिख रही है, ओके ओके सर चलो सही है। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स में क्या है, हम लोगों ने, मैंने कहा था कि रजिस्टर हमारे दो टाइप के होंगे। एक तो जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे, जो हमारे क्या है जनरल कोई भी कंटेंट है या स्टोर करने के लिए, या इमीडिएट कोई जो रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए क्या हमारी जनरल पर्पस रजिस्टर यूज होंगे। सेकंड वन इज द टाइप ऑफ स्पेशल रजिस्टर। तो स्पेशल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्यूमुलेटर पढ़ लिया था, और एक्यूमुलेटर बेस्ड हमने कुछ आर्किटेक्चर पढ़े थे, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने यदि कोई 32 बिट या 64 बिट आर्किटेक्चर होगा तो उसका क्या मीनिंग है ये हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है, डेट इज प्रोग्राम काउंटर, फिर उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर स्टैक पॉइंटर, एक ही करके बेटा बाकी सबको कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड वन इज द प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, कितने लोग जानते हैं बेटा प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? सर प्रोसेसर की सर क्लॉक स्पीड के लिए यूज होता है। किसके लिए? किसके लिए कहा बेटा? क्लॉक स्पीड। प्रोग्राम काउंटर क्लॉक स्पीड के लिए तो नहीं होता है। अच्छा, वो हो सकता है कि डबल ई में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता हो, बट अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस ये खासकर बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये ओके प्रोग्राम सर। काउंटर में क्या होता है, लेट सपोज वी हैव, कंप्यूटर के पास बेटा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लेट सपोज इस समय ये थर्ड इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या एड्रेस होगा, जो इसके बाद जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस क्या होगा, वो एड्रेस किस में स्टोर होता है, हमेशा प्रोग्राम काउंटर में। ओके, गॉट इट। जो भी हमारा करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मगर उसके बाद कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस of next instruction which is to be executed। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो जिसको एग्जीक्यूट होना है उसका जो एड्रेस स्टोर होता है वो किस में होता है बेटा, प्रोग्राम काउंटर में होता है। ओके, इसमें और कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप का, थर्ड क्या है हमारा, उसमें जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बस बेटा प्रोग्राम काउंटर में और कोई दिमाग नहीं लगाना है। प्रोग्राम काउंटर का एक ही काम है कि इसके पास क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जो एग्जीक्यूशन होना है, बस, और कुछ नहीं जाना इसमें पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन that CPU fetches instruction from memory, instruction from memory from memory for execution। तो उसका क्या मतलब हुआ कि CPU को मान लिया कि जिस इंस्ट्रक्शन पे काम करना है तो ये उसको जो वो फैच करेगा, मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, तो जो स्टोर होने के लिए क्या होगा बेटा कि मेमोरी में कोई एक इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है,
अब क्या होगा, सीपीयू को उस पर काम करना है तो क्या होगा, उसको फैच करना पड़ेगा। फैच करने का मतलब क्या होता है, हमारा मेमोरी से उसको रैम तक पहुंचाना। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फैच। फैच का मतलब एक तरीके से समझ लो रीड करना। तो रीड कैसे करेगा, उसको मेमोरी से, हमारी जो मेन मेमोरी है वो क्या होती है, रैम। तो रैम में लेके आना उस इंस्ट्रक्शन को। तो ये जो, और उसके बाद क्या होगा, जो कौन सा इंस्ट्रक्शन को लेके आ रही है उसका जो एड्रेस होगा वो किस में स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम बेटा शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आई आर। जनरली क्या बोलते हैं, आई आर। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज द स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, मैंने कल तुम्हें बताया ही था लास्ट क्लास में कि जो स्टैक होता है वो किस पे काम करता है, हमारा लीफो पे। लीफो का मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो टॉप के जो 2 एलिमेंट होते हैं, हमें जैसे कोई स्टोर करना है, मतलब एडिंग करनी है, तो एडिंग क्या होगा, हमेशा जो टॉप के 2 एलिमेंट होंगे उसी पे हम काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। जो टॉप में जो सबसे ऊपर होगा, जो लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला आइटम जो इंसर्टेड हुआ होगा स्टैक में, उसका जो एड्रेस होगा वो स्टोर किस में होगा, स्टैक पॉइंटर में। स्टैक पॉइंटर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम स्टैक पॉइंटर को कॉल कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, लास्ट जो टॉप एलिमेंट है उसका एड्रेस हमें मिल जा रहा है। नेक्स्ट वन इज द फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर, तो फ्लैग रजिस्टर क्या कहता है, इसको हम स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर, तो ये क्या काम करता है, इट स्टोर द इट स्टोर द हमारा जो भी एएलयू में डेटा स्टोर हो रहा है, या कोई जैसे कि ऑपरेशन हुआ है, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, तो उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट है उसका स्टेटस क्या है, ये चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लैग रजिस्टर। तो इट स्टोर द स्टेटस ऑफ एएलयू रिजल्ट। तो यदि मैं इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं, तो ये हमारा यदि ये एएलयू है, और एएलयू में क्या होगा बेटा, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो कुछ ऑपरेंड्स होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ इनपुट ऑपरेंड्स हो रहे होंगे। उस इनपुट ऑपरेंड्स के बेसिस पे क्या है, हमारा जो उसका रिजल्ट होगा वो किस में आ रहा होगा, एक्यूमुलेटर में आ रहा होगा। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे एक और आउटपुट भी देगा जिसे हम कहते हैं स्टेटस। तो ये स्टेटस में क्या है, हमारे पास 6 टाइप के फ्लैग होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे इनकमिंग लेक्चर में। जैसे कि कोई साइन फ्लैग होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, रिजल्ट हमारा कहीं जीरो तो नहीं है, कैरी है, या फिर ऑक्सिलरी कैरी है, या पैरिटी फ्लैग। ऐसे करके एक और होता है 6 हमारे, ये वी ओवरफ्लो। तो ये 6 हमारे जो फ्लैग होते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये स्टोर होते हैं स्टेटस रजिस्टर। व्हाट इट, हाँ बेटा, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन तो बताओ। हाँ बेटा बताओ। हेलो, 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 वॉइस इज कमिंग और नॉट? यस सर। ओके ओके बेटा बताओ ना, मैं तेरे से कर रहा हूँ, यस मुझे सर। पता ही नहीं चल रहा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्लैग है वो क्या है हमारा, मैं उन दोनों को एक साथ डिस्कस करूँगा।
नेक्स्ट हमारा फ्लैग होता है एड्रेस रजिस्टर, और लास्ट वन इज द डेटा रजिस्टर। हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि इन दोनों को हम एक डायग्राम से ही समझ पाएंगे कि बेसिकली एड्रेस रजिस्टर हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, और एड्रेस रजिस्टर या फिर इसको हम मेमोरी रजिस्टर एड्रेस हम MAR ये भी बोलते हैं, और डेटा रजिस्टर को हम मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये हम इसके नाम है। तो इनको हम कैसे हम डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली क्या है, एक हम डायग्राम बनाते हैं और उसके बेसिस पे इस पर बात करते हैं। Let's suppose you have memory. सॉरी, ये हमारी मेमोरी है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स है। ये क्या है हमारे नंबर ऑफ सेल्स, एड्रेस 0 1 2 3 टिल समथिंग। तो ये क्या हमारी नंबर ऑफ सेल्स, ये क्या है सेल्स हो गई, और ये हमारी क्या है एग्जैक्टली मेमोरी। और इस साइड में क्या है, यहाँ पे हमारा CPU। ये क्या हमारा CPU है। तो CPU के अंदर हमारे दो टाइप के ये रजिस्टर होंगे, एड्रेस रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर। तो अब बेसिकली काम कैसे हो रहा है, मैंने तुम्हें ये लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास क्या होती है, 3 टाइप की बसें होती हैं, एक एड्रेस बस, एक डेटा बस एंड एक कंट्रोल बस। तो अब एड्रेस बस क्या है, लेट सपोज बेटा हमारी ये कोई लोकेशन है, एक लोकेशन है, लेट सपोज ये 10th लोकेशन है, यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन को क्या है मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो क्या होगा, जो हमारा एड्रेस रजिस्टर होगा सबसे पहले वो क्या काम करेगा, एड्रेस रजिस्टर क्या है, इस 10th वाले का एड्रेस क्या करेगा, स्टोर करेगा, और ये मेमोरी को इनेबल करेगा। काम क्या होगा, एड्रेस बस क्या करेगा, इस 10th वाले एड्रेस को क्या करेगा, मेमोरी में कहेगा कि इसको इनेबल कर दो ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। हाँ, तो अभी क्या होगा, जब तक क्या होगा हमारा जो रीड वाला ऑपरेशन होगा, मैंने क्या कहा था कि मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो जो रीड और राइट है, रीड क्या होगा, इस समय रीड नहीं हो पाएगा, जब तक वो इनेबल नहीं करेगा तब हम क्या कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होगा, जब मेमोरीज को इनेबल कर देगी तो क्या होगी, जो हमारा डेटा बस होगी ये क्या हो जाएगी, ये बाई डायरेक्शनल होती है, ये क्या हो जाएगी, मेमोरी इसको मेमोरी टू CPU उसको इनेबल कर देगी, और क्या करेगी, इस वाले जो 10th वाले जो उसका एड्रेस है वो क्या करेगा, डेटा रजिस्टर में आ जाएगा। पहले में मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, CPU हमारा मेमोरी से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे 10th वाले एड्रेस पे 10th वाले सेल्स पे मुझे कुछ काम करना है, रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसको क्या करो, इनेबल कर दो, मुझे इसका एक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर दो। तो वो क्या होगा, एड्रेस रजिस्टर में क्या होगा हमारा, उसके थ्रू ये रिक्वेस्ट जाएगी, फिर मेमोरी क्या करेगा, उसका एड्रेस हमारा क्या होगा, एड्रेस में देगा, मतलब डेटा रजिस्टर में क्या होगा, उसका एड्रेस हमें प्रोवाइड करेगा कि उसका जो कंटेंट है वो ये है और तुम इस पर काम कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी CPU को रीड करना है या राइट करना है वो ऑपरेशन क्या कर लेगा, वो परफॉर्म कर लेगा। अब क्या होगा, परफॉर्म करने से मैं अभी मैंने तुम्हें एक इससे पहले बताया था कि मेमोरी के रिगार्डिंग क्या होता है बेटा, हमारे 2 सिग्नल होते हैं, एक मैंने कहा था कि रेडी होता है, एक वेट होता है। क्या होता है, एक रेडी सिग्नल और क्या होता है, एक सिग्नल वेट। अब बेसिकली इनका रोल क्या है कि जो रेडी, जब मेमोरी कहेगी रेडी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इसने जो हमारा 10th लोकेशन है इसको क्या कर दिया, इनेबल कर दिया है। तो इनेबल करने वाला क्या हुआ, वो रेडी सिग्नल क्या कर देगा, 1 कर देगा, और उसके साथ साथ क्या कर देगा, यहाँ पे वो वेट 0 कर देगा, वेट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 काम जब वो करेगा तभी क्या होगा, हमारा मेमोरी क्या होगा, CPU उस पर काम कर पाएगा। तो ये बताओ बेटा, यहाँ तक इसमें समझ में आ गया, ये या फिर मैं उसको पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ, तो मैं इसमें मैंने क्या क्या बताया है। तो मैं इसमें मैंने चीज़ें तुम्हें बताई हैं। फर्स्ट थिंग बताई मैंने तुम्हें, 2 टाइप के ऑपरेशन होंगे, एक तो होगा मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। बेसिकली क्या क्या हो रहा है, तो मेमोरी यदि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है
तो मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, CPU सेंड्स एड्रेस टू मेमोरी यूजिंग एड्रेस बस। सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस बस के थ्रू क्या कर देगा, उस सेल्स का एड्रेस मेमोरी को प्रोवाइड करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, CPU इनेबल्स रीड कंट्रोल सिग्नल। वो क्या कर देगा, मुझे कौन सा काम करना है उसने रीड कंट्रोल सिग्नल क्या कर देगा, इनेबल कर देगा, रीड कंट्रोल सिग्नल फॉर मेमोरी, ताकि हमारा क्या होगा, मेमोरी उसी के अकॉर्डिंग डेटा को प्रिपेयर करेगी कि सिर्फ उसको डेटा की ज़रूरत है या रीड की ज़रूरत है। थर्ड क्या होगा स्टेप, मेमोरी परफॉर्म रीड ऑपरेशन एंड send the data sends the data to CPU using data bus नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मेमोरी राइट। तो मेमोरी राइट के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें फोर स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है इसका, सबसे पहले स्टेप तो बेटा हमारा वही है, CPU सेंड्स एड्रेस टू मेमोरी यूजिंग एड्रेस बस। सेकंड स्टेप है CPU sends data to memory कि मुझे क्या राइट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, CPU को वो डेटा क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा यूजिंग डेटा बस, मेमोरी यूजिंग डेटा बस थर्ड स्टेप CPU sends enable write signal to memory, and fourth one is the memory perform write operation on provided एड्रेस। जो भी एड्रेस प्रोवाइड होगा उस पर हमें सिंपल क्या करना है, ये काम कर देना है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मैंने ये शॉर्ट में तुम्हें थोड़ा समझा दिया है ताकि क्या है तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। एक्चुअली में क्या है बेटा, नहीं तो क्या होता है कि हमें यही चीज़ें बुक से पढ़ने में और उसके बाद इन चीज़ों पॉइंट को बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये काम मैं तुम्हें बता दिया है कि ये कैसे करते हैं। तो ये बताओ बेटा, ये हम लोगों ने एड्रेस वाला रजिस्टर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो ये बताओ बेटा, नहीं तो फिर अब हम क्या है नेक्स्ट उसमें चले स्टेप में माइक्रो ऑपरेशन पढ़ेंगे और फिर माइक्रो ऑपरेशन से हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और फिर एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे। तो बताओ बेटा, पहले यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज वी गो फर्दर।
हाँ बेटा, वहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन क्या है? द ऑपरेशन executed on values stored in registered। अब बेसिकली देखो, अभी डेफिनेशन तो लिख दी मगर तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अब देखो इसका क्या मीनिंग हुआ। माइक्रो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप, कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो भी हमारे स्टेप हम लोग लेते हैं, उस स्टेप को जो एग्जीक्यूशन करने में जो टाइम लगता है, दैट इज माइक्रो ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा कि मैंने तुमसे ये कहा, जैसे कि तुम्हारे लेट सपोज तुम्हारे पापा ने कहा कि जाओ बेटा 1 किलो चीनी लेके आना, और 1 किलो चीनी तुम्हें इस शॉप से लेके आनी है। तो वहां पे क्या है कि तुम्हें प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, कि तुम्हें शुगर खरीद के लानी है, परचेज करके लानी है, और तुम्हें ये भी पता है कि लोकेशन क्या है, मुझे कहाँ से लेके आनी है। तो वो क्या हो गया बेटा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये पता है कि मुझे शुगर तो लानी है, बट ये नहीं पता मुझे कैसे लानी है। सही है। तो अब क्या होगा बेटा, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, दोनों में डिफरेंट होंगे। पहले वाले में तो क्या है कि एग्जैक्ट तुम्हें पता है कि एड्रेस क्या है, तो क्या करोगे, तुम सीधे जाओगे शॉप पे, और जो भी तुमने ऑर्डर करा कि हमें इतनी हाउ मच शुगर यू वांट, और उसने यू से यू वांट 5 kg, देन ही गिव्स यू एंड यू टेक टू योर होम। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, फर्स्ट यू गो टू द शॉप, देन सेकंड स्टेप क्या है, यू टेक द ऑर्डर, यू गिव द ऑर्डर, देन थर्ड स्टेप क्या होगा, देन द जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर गिव्स यू शुगर, एंड फोर्थ स्टेप क्या हो गया, यू पे द मनी, एंड फिफ्थ स्टेप ही यू गो टू योर होम। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 5 स्टेप्स इन बिटवीन वन इंस्ट्रक्शन, कि तुम्हें क्या कर लाना है, सिर्फ शुगर परचेज करनी है। उसमें क्या है, तुम्हारे एक इंस्ट्रक्शन को तुमको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर 5 स्टेप बिटवीन दिस। तो ये जो स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शन है कि तुम पहले शॉप पे गए और फिर तुमने ऑर्डर दिया, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे माइक्रो ऑपरेशन। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट बेटा, ये बताओ। यस सर, गॉट इट। ओके, ओके बेटा। तो इसी तरीके से क्या है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को हमने कहा कि जैसे सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन रीड करना है फ्रॉम मेमोरी, तो हम लोगों ने सिंपल कह दिया कि सीपीयू फैच करता है एड, है ना, इंस्ट्रक्शन को हमने एक स्टेटमेंट में बोल दिया। बस फैच करने के लिए क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स इन बिटवीन, कि पहले क्या करेगा वही कि हमारा एड्रेस भेजेगा कि मुझे पर्टिकुलर कौन से सेल्स पे जाना है, और उसके बाद क्या करेगा वो कि मुझे रीड या राइट करना है, कौन से कंट्रोल सिग्नल को उसको इनेबल करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे क्या है, एक इंस्ट्रक्शन को, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन। तो हमें क्या होगा बेटा, इन सब का क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब क्या है कि जो माइक्रो ऑपरेशन है, हम माइक्रो ऑपरेशन को हम कैसे करें, तो माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, जनरली क्या होंगे बेटा, हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा माइक्रो ऑपरेशन होता है, एक तो क्या होता है हमारा रजिस्टर ट्रांसफर, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। सेकंड वन होता है हमारा कॉमा, कॉमा, एंड थर्ड वन इज द मेमोरी ट्रांसफर। देयर आर 3 टाइप ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, या तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन होगा, या कॉमा माइक्रो ऑपरेशन होगा, या फिर क्या होगा, मेमोरी ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन होगा। तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन क्या कहता है, तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन कहता है कि या तो क्या होगा, मेरे पास एक रजिस्टर का कंटेंट मुझे दूसरे रजिस्टर में डालना है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्या करूंगा, R1 R2, और या तो क्या होगा
R2 का डेटा R1 में। अब क्या है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ये सिंबॉलिक एक लैंग्वेज है जिसको क्या है कुछ साइंटिस्ट ने डिजाइन करा कि हम माइक्रो ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक सिंबॉलिक नोटेशन है, एक क्या है सिंबॉलिक नोटेशन है माइक्रो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का, सिंबॉलिक नोटेशन, जिसको बेटा हम लैंग्वेज को बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, RTL, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ये काय के लिए बेटा, माइक्रो ऑपरेशन को हम किस तरह से समझें, किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे कि हमें कैसे काम करना है पर्टिकुलर, क्योंकि एक के अंदर नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन कई सारे होंगे। तो हमने क्या करा, उसको एक लैंग्वेज दे दी एक, तो जिसको हम क्या कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो फर्स्ट हमारा रजिस्टर ट्रांसफर में क्या होगा, एक रजिस्टर का कंटेंट दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर होगा। तो या तो बेटा मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि R2 का डेटा R1 में हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या फिर क्या है इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ कि R2 का डेटा R1 में यूज हो रहा है। तो जो मोस्ट प्रिफर जो है इन दोनों में, जो हम सबसे ज़्यादा बेटा मोस्ट प्रिफर यूज करते हैं वो ये वाला है। हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे, हमेशा एक ही हम ऑपरेंड रखेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या होंगे, जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो उसको लिखेंगे। सेकंड क्या है, कॉमा। कॉमा क्या कहता है बेटा हमारा, कॉमा ये कहता है कि हमें मान लिया कि दो का हमें एडिशन करना है, तो लेट सपोज हमें ऐसा लिखना है R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा R2 और R3 का हमने पहले उन दोनों के डेटा को हम ऐड करो, और ऐड करने के बाद क्या करें, सॉरी R1 में उसको ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद क्या है, एक हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा के हमने कह दिया कि PC इज इक्वल टू PC प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है उसमें जो एड्रेस है उसको +1 मॉडिफाई कर दो। तो बेटा कॉमा का मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि ये दोनों ऑपरेशन एक साथ एग्जीक्यूट होंगे एक बार में, हमेशा एक ही हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। कभी भी क्या होगा बेटा, हमारे दो इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ये मैं तुम्हें बताया था कि हमारे पास दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, एक वॉन न्यूमन एक हॉर्वर्ड। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जो रैम है या डेडिकेटेड मेमोरी है वो सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एट ए टाइम हमारा एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक साथ दो कभी नहीं हो सकते। मगर हार्वर्ड में क्या है, इट इज़ पॉसिबल। तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि हम फिक्स वाला हम यूज कर लेते थे तो वहाँ पे हो सकता था। तो हमारा क्या होगा बेटा, कॉमा लगाने का मतलब जैसे कॉमा लगा के हमने दो इंस्ट्रक्शन एक साथ लिखे हैं, दो माइक्रो ऑपरेशन, तो वो क्या होंगे 1 बाई 1 हमारे एग्जीक्यूट होंगे, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कॉमा में हमारा ये हो गया। थर्ड वाला क्या बेटा, मेमोरी ट्रांसफर। तो मेमोरी ट्रांसफर में क्या कहता है वो, मेमोरी ट्रांसफर में क्या है कि हमारे दो टाइप के ऑपरेशन होंगे, या तो मेमोरी रीड या फिर मेमोरी राइट। तो हमारा क्या होगा, यदि मेमोरी रीड हो रहा है तो मेमोरी रीड के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, मेमोरी रीड में क्या होता है हमारा, यदि मैं अब्स्ट्रैक्ट कहूँ तो क्या होता है मेमोरी रीड का मतलब, हमारी मेमोरी क्या करती है, CPU के लिए कोई क्या करेगी, एक एड्रेस जनरेट करेगी। तो मतलब यदि मैं इसको अब्स्ट्रैक्ट वे में कहूँ तो मेमोरी से हमारा CPU क्या होता है, एक एड्रेस जनरेट होता है। तो यदि मैं इसको RTL लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या करूँगा, लेट सपोज एक कोई मेमोरी का एक एड्रेस है, तो बेटा मेमोरी को हम हमेशा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, एड्रेस, जो भी एड्रेस है, लेट सपोज 1000 2000 जो भी एड्रेस है ये इसके अंदर लिखेंगे। और इसको किस में करना है, हमें एक रजिस्टर को ट्रांसफर करना है। तो लेट सपोज रजिस्टर इज R1। तो R1 रजिस्टर में हमने क्या करा, एक मेमोरी का एक एड्रेस है, उस एड्रेस का डेटा हम किस में कर रहे हैं, R1 में कंटेंट में सेव कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या स्टेप होगा बेटा, इसके बाद क्या होगा, दो चीज़ें हैं, जो ये एड्रेस है तो ये क्या होगा हमारा, लेट सपोज इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट सपोज एक M मेमोरी में 2000 यदि कोई एड्रेस है, और इसको क्या कर दिया हमने R1 में ट्रांसफ़र कर दिया, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर क्या है, हो सकता है कि बेटा मेमोरी में एड्रेस रजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं पे क्या होता है बेटा, एड्रेस रजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं इसको R1। एक तरीका तो ये है, या तो मैं डायरेक्ट बेटा मेमोरी लोकेशन लिख दूँ, या फिर मैं एड्रेस रजिस्टर का यूज़ करूँ। सेकेंड वन क्या है, मुझे मेमोरी राइट। तो मेमोरी राइट क्या कहता है,
मेमोरी राइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, सीपीयू हमारा मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट करेगा। तो यदि मैं एब्स्ट्रैक्ट वे में करूँ तो मेमोरी, सीपीयू हमारा क्या करेगा, मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑपरेशन। और रीड ऑपरेशन क्या होता है, मेमोरी से सीपीयू। तो यहाँ पे क्या होगा अगेन, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब कोई जो कंटेंट है, लेट सपोज वो R1 में है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर मेमोरी के इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया। इसको बेटा ये इस तरह से लिखेंगे। ओके, हाँ बेटा। तो हम जनरली क्या है, हमेशा इसी टाइप के माइक्रो ऑपरेशन लिखे जाएंगे। या तो क्या होगा, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन होगा, या मेमोरी ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन होगा, या कॉमा होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अब जो जो हमारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन की बात करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इन्हीं टाइप के हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या है, जो माइक्रो ऑपरेशन है, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कुछ अर्थमेटिक भी काम करते हैं, लॉजिकल भी करते हैं, और भी कोई जो काम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हमारे नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड है। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन की बात करूंगा मैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा बेटा अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। अर्थमेटिक अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन में क्या है, फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक का अंदर क्या हो गया, हमें एडिशन करना है, या फिर क्या है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, या क्या कॉम्प्लीमेंट करना है, या फिर क्या बेटा हमें 2s कॉम्प्लीमेंट, या फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, एडिशन विथ 2s कॉम्प्लीमेंट, एडिशन विथ 2s कॉम्प्लीमेंट, या फिर क्या बेटा हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यह मेजर जो हम 7 टाइप के बेटा यही हम जो ऑपरेशन है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। वैसे तो बेटा और भी हो सकता है। तो अब एडिशन का मतलब क्या हो गया, दो रजिस्टर के कंटेंट को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या पूरा रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन होगा। तो हमारा एडिशन को हम कैसे लिखेंगे, दो रजिस्टर है हमारा, एक डेटा R2 में है, एक R3 में है, लेट सपोज, और उसको हमें ट्रांसफर किस में करना है, R1 में। तो दैट इज अ सिंपल एडिशन। सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही R2 माइनस R3, और इसका डेटा को मुझे जिसमें भी स्टोर करना है मैंने R1 में करना है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि कोई एक रजिस्टर है, उसको क्या कर दूं मैं, कॉम्प्लीमेंट कर दूं। तो कॉम्प्लीमेंट के तरीका क्या होता है बेटा, सिंपल बार लगा दो और इस डेटा को क्या कर दो, R1 में सेव कर दो। अब क्या है 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट में यदि मैं जो हमारा सिंपल जो कॉम्प्लीमेंट होता है उस 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या कर दूं मैं, +1 को ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इट गिव्स यू 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R1। अब एडिशन विद 2s कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, एडिशन में क्या होगा, जो हमारा ये ऊपर वाला डेटा है, जैसे हमने कहा कि ये R2 बार +1, इसमें क्या कर दूं मैं, एक रजिस्टर और ऐड कर दूं R3, और उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूं R1 में। तो मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। इंक्रीमेंट क्या कहता है, सिंपल R1 है, इसको इंक्रीमेंट करना है, तो मतलब क्या हो गया, R1 के डेटा में +1 ऐड कर दो। डिक्रीमेंट क्या कहता है, R1 के डेटा में R1 -1 कर दो। तो बताओ बेटा इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन। हाँ बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत। ओके नो सर। ओके। तो बेटा इसी तरीके से अर्थमेटिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हमारा सॉरी लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन,
तो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन में हमारे कौन कौन से हैं? एक तो बेटा हमारा है एंड ऑपरेशन, तुम लोगों ने सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी ना, या डीएलडी के नाम से जो भी है। एंड और थर्ड क्या है? गेट हमारा जॉर एंड नॉर। फोर्थ वन इज द नॉर। ये हमारे कुछ गेट्स हैं। तो यदि मुझे एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है? एंड को बेटा हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, जैसे दो मुझे रजिस्टर का डेटा को क्या करना है? एंड करना है। तो इसके लिए क्या है? ये कंजक्शन, ये हमारा होता है R1। तो ये बेटा हमारा एंड का साइन होता है जिसको हम कंजक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हम कंजक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और में क्या करते हैं? डिसजंक्शन का यूज करते हैं। तो डिसजंक्शन ऑपरेटर क्या होता है? R2, ये उल्टा, ये क्या हो गया बेटा हमारा? और को सिंबल हो गया। और जॉर और नॉर में वही हम सिंबल यूज करते हैं जो हम डिजिटल लॉजिक में यूज करते हैं। तो हमारा जॉर का इसमें क्या था? R2। जॉर के लिए क्या है? प्लस करके उसके चारों तरफ साइकिल, ये हमारा ऑपरेटर था जॉर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और यहाँ भी इसी तरीके से यहाँ पे। तो ये क्या है? R2, यहाँ पे क्या होगा? डॉट लगा के इसकी साइकिल R3। ये हमारा बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही था, ये वही हमने लिख दिया है। थर्ड वन इज द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। तो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में क्या है हमारे? बेसिकली देयर आर 3 ऑपरेशन, आइदर लॉजिकल शिफ्ट, सेकंड इज द सर्कुलर शिफ्ट, ये इसको बेटा रोटेशन भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज द अर्थमेटिक शिफ्ट। तो हमारा जो फर्स्ट है बेटा दैट इज लॉजिकल शिफ्ट। तो लॉजिकल जो शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि हमारा किसी रजिस्टर में कोई एक डेटा है और उस डेटा को मुझे क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट क्या कर सकता हूँ? या तो मैं लेफ्ट साइड को कर सकता हूँ या राइट साइड को कर सकता हूँ। तो हमारा यदि मैं बात करूँ लॉजिकल शिफ्ट, तो क्या होगा? या तो बेटा वो लेफ्ट साइड को होगा शिफ्ट, या फिर क्या होगा बेटा? राइट साइड को शिफ्ट होगा। मान लिया कि एक रजिस्टर है और उसके अंदर हमारा एक कंटेंट है, लेट्स सपोज दैट कंटेंट इज 1011। ये कोई रजिस्टर है, लेट्स सपोज रजिस्टर इज R1। ऐसे ही मान लेते हैं राइट में भी यही कंटेंट है हमारा 1011 रजिस्टर R1। अब देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? जो हमारा ये 1 है ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। ये 0 बेटा हमारा 1 की लोकेशन पे आ जाए। ये 1 क्या होगा? हमारा 0 की लोकेशन पे आ जाए। ये 1 हमारा इस लोकेशन पे आ जाए। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा? आफ्टर शिफ्ट क्या होगा? ये हो जाएगा 0, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगी? एक बेटा हमारी एम्प्टी लोकेशन हो जाएगी। तो जो उसके हम पैडिंग करेंगे, जो पैडिंग किससे करेंगे? हमेशा 0 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पैडिंग। ये क्या है बेटा हमारा? पैडिंग विद 0। क्योंकि हमें मालूम है राइट साइड में हम कितने भी 0 लगा ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे राइट में, अब राइट का मतलब क्या हो गया? ये वाला 1 बेटा हमारा राइट में इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इसकी पोजीशन में शिफ्ट हो जाए, 0 इसकी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए, और 1 क्या होगा? 0 की पोजीशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस साइड में ये डेटा क्या हो जाएगा? 101। अब इसमें भी हमें पैडिंग करनी है, तो पैडिंग किससे करनी है? हमेशा 0 से। पैडिंग किससे करेंगे हम? हमेशा 0 से, चाहे हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं चाहे राइट शिफ्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमने 0 ऐड करा। तो ये हमारा क्या हो गया? शिफ्ट ऑपरेशन। इसमें किसी को कन्फ्यूजन बेटा? बहुत सिंपल सी चीज़ है। लॉजिकल शिफ्ट में का मतलब क्या हुआ? या तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है डेटा को, या राइट साइड को शिफ्ट करना है। तो इतना तुम्हें पता है कि जब हम राइट साइड को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या है? कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, वही वैल्यू रह रही है। और लेफ्ट साइड में भी हम शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0 आ गया, 0 हमारा लेफ्ट साइड में ऐड हो गया।
नेक्स्ट क्या है बेटा, सर्कुलर। अब सर्कुलर में क्या है, मैं तुम्हें सिंपल सा इसी में यहीं पे आगे बता देता हूँ। तो जो ये सर्कुलर शिफ्ट है, सर्कुलर शिफ्ट भी क्या होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा सर्कुलर या राइट। तो यहाँ पे सर्कुलर का मतलब क्या है, यदि हमारा डेटा 1011 है और यहाँ भी यही डेटा हमारा क्या है 1011 है, तो हमारा क्या है, प्रीवियस जो लॉजिकल शिफ्ट था उसमें क्या हो रहा था कि जो ये वाला 1 था, ये क्या हो रहा था हमारा, डिस्कार्ड हो जा रहा था। इस केस में क्या हो जा रहा था हमारा, ये वाला 1 क्या हो जा रहा था, डिस्कार्ड हो जा रहा था, क्योंकि ये इसके बाहर चले जा रहा था। बट इस केस में क्या है, जो ये हमारा डिस्कार्ड हो रहा है, ये क्या हो, सर्कुलर शिफ्ट होके ये जैसे जीरो के साथ पैडिंग ना होके यही 1 क्या हो जाए, घूम के हमारा यहाँ पे आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये वाला 1 घूम के हमारा इधर को आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डेटा बन जाएगा हमारा 0111111, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेटा बन जाएगा 1101। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो बताओ बेटा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, जो हमारी बिट डिस्कार्ड हो रही थी उसको क्या कर दिया हमने सर्कुलर, जहाँ पे हम पैडिंग 0 से कर रहे थे वहाँ पे उस बिट को लिया रहा है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन बताओ बेटा। नो सर। ओके, तो बेटा टाइम हो गया है। लास्ट वाला अर्थमेटिक शिफ्ट में थोड़ा सा हमारा काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहेगा, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें कुछ स्टेटस फ्लैग भी बताने पड़ेंगे। तो आई थिंक आज का हम क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास बेटा हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को होगी, उसमें हम आगे का कंटेंट डिस्कस करेंगे। ये बताओ आज के लेक्चर के रिगार्डिंग किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है यहाँ तक। नो सर। चलो सही है बच्चों, फिर हाँ, नाउ यू कैन गो। और बेटा किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। चलो बेटा कोशिश करो कि सब लोग मैक्सिमम क्लास में रहो बेटा। ये थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। इधर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी टाइम से पढ़ाते हुए हो गया, तो जिसकी वजह से तुम लोगों को थोड़ा बहुत ठीक लग रहा होगा। अदरवाइज़ क्या है कि चाहे तुम उसको बुक से पढ़ने जाओ तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हवाइयाँ उड़ जाएंगी। तो ये एक्चुअल में है कुछ नहीं टफ, मगर क्या है कि किस तरह से हम पढ़ें, ये एक्चुअल में यही सब्जेक्ट समझ में नहीं आता कि इसको किस तरह से पढ़ाया जाए। बाकी हम कोशिश करेंगे, टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, और हर बार इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है गेट में, और हम इसको कोशिश करेंगे दोबारा रिपीट करने की। ओके चलो सही है, फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय।